बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी वह नई की नई बनी रहती है। आज भी अगर कहीं पर भी राम कथा चल रही हो, नवाहन पारायण चल रही हो, तो भी लोग सुनने के लिए दौड़े चले जाते हैं। यह कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम घट घट में विराजमान है। उनकी कथा पुरानी कैसे हो सकती है? लेकिन राम कथा लिखने से पहले तुलसीदास जी महाराज ने सर्वप्रथम हनुमान जी को ही याद किया है। हनुमान जी की ही आराधना की है और स्तुति की है, क्योंकि आप देख सकते हो कि बल बुद्धि ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, ये सब हनुमान जी के ऊपर था। हनुमान जी इतने ज्ञानी थे कि तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम हनुमान जी को ही मनाया है। हनुमान जी की स्तुति की है। देखिए, रामचरितमानस जब लिखना भी प्रारंभ नहीं किया तुलसीदास जी ने, उससे पहले हनुमान चालीसा लिखी और हनुमान जी को ही अग्रणीय बनाया कि आप आकर के मुझे बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि हनुमान जी इतने ज्ञानी थे। जब हनुमान जी के बचपन में अब यह प्रश्न दूसरा खड़ा होकर के आता है कि हनुमान जी तो बानर जाति के थे, तो उनको इतना ज्ञान कैसे? उन्हें शास्त्रों के विषय में क्या पता था? लेकिन मैं यहां कह दूं कि हनुमान जी बानर जाति के नहीं थे। रामायण कथा काल में रामायण कथा काल में एक उपदेव नाम की जाति थी। हनुमान जी उपदेव थे, इसलिए उनको संपूर्ण ज्ञान था। इस धरा ऊपर उपदेव नाम की जाति विराजती थी, उनमें से थे हनुमान जी। इसलिए उन्हें ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान था। और शास्त्रों का ज्ञान तो हो क्यों ना, क्योंकि बचपन से ही उन्हें ये सिखाया गया। जब बचपन में हनुमान जी शाम को सोने जाते तो सोने से पहले मां अंजना हनुमान जी को कथा सुनाती। श्री राम जी की कथाएं सुनाती अनेक प्रकार से। और हनुमान जी वह कथा सुनते सुनते आंखों से अश्रुधारा बह जाती, इतने मग्न हो जाते कथा सुनने में
क्योंकि प्रभु श्री राम की कथा है भैया। हनुमान जी की आंखों में जब आंसू आते तब मां अंजना कहती कि कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतारा, कि हे हनुमान, हे मेरे लाल, हर कल्प में भगवान अवतार लेते हैं और इस कल्प में भी भगवान अवतार लेंगे। तू उनका हनुमान बनेगा ना। तू हनुमान बन करके भगवान की सेवा करोगे ना। हनुमान जी को ये बचपन से सिखाया गया, बताया गया कि प्रभु सेवा क्या है, प्रभु की सेवा कैसे करनी है। क्योंकि आज 28वां चतुर्युग चल रहा है, तो इसमें तो हर एक कल्प के अंदर भगवान ने अवतार लिया है। प्रभु श्री राम ने हर कल्प के अंदर अवतार लिया है और हर कल्प के अंदर प्रभु श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम के सेवक बने हैं। इस अवतार में भी हनुमान जी ने अनन्य भक्ति श्री राम की है। भगवान की सेवा करते करते हनुमान जी को जब कभी थोड़ा बहुत भी समय मिलता तो अपने बजू जैसे नखों से हनुमान जी पहाड़ की शिला, स्फटिक शिलाओं के ऊपर राम कथा लिखते थे और राम कथा लिखते लिखते उन्होंने संस्कृत में संपूर्ण राम कथा लिख डाली। तो कहीं से वाल्मीकि जी को पता चला कि हनुमान जी ने कथा लिखी है। वाल्मीकि जी गए हनुमान जी के पास और हनुमान जी की कथा देखी। सारी कथा देखने के बाद में हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यह कथा आपने जो लिखी है, इस कथा से मेरी कथा को कोई पूछेगा नहीं, कोई पढ़ेगा भी नहीं। मैं आपसे हे प्रभु वरदान मांगता हूं कि आप कुछ ऐसा करें कि मेरी जो कथा मैं लिखूं उस कथा घर घर में पहुंच जाए। तब हनुमान जी ने वरदान देते हुए वह स्फटिक की शिलाएं जिन पर राम कथा लिखी हुई थी सब समुद्र के गर्भ में पधरा दी और वाल्मीकि जी दूसरे जन्म में तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिए, जिन्होंने जन्मते ही राम नाम बोला। उन्होंने रामचरितमानस का महात्म्य समझाते हुए हमें प्रेरणा दी कि हमारे प्रभु श्री राम की भक्ति करनी चाहिए और किस प्रकार करनी चाहिए यह सीखना कोई हनुमान जी से सीखे। क्योंकि कल्प व्यतीत हो जाते हैं, युग व्यतीत हो जाते हैं, पर राम कथा नई की नई रहती है, वह नवीन बनती जाती है। आज 400 बरस से श्री तुलसीदास जी की कथा को घर घर में पूजा जाता है। उसका कारण यही है। नहीं तो लिखने वालों ने तो बहुत सी कथाएं भी लिखी, लेकिन जो हर किसी के हृदय में उतर गई ऐसी सरल भाषा में तुलसीदास जी ने राम कथा लिखी है, रामचरितमानस लिखी है। इस रामचरितमानस को लिखते लिखते तुलसीदास जी कहते हैं कि चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम एक एक मक्षरम पूषा महापातक नाशमम।
कि इस राम कथा के अंदर, इस रामचरित्र मानस के अंदर एक एक चौपाई तुम्हारे एक एक महापातक को हर लेती है। पातक यानी दुख, महादुख जिसके ऊपर आया हो वो भी इससे नाश हो जाता है। इस दुख से परे होने के लिए राम कथा है। और राम कथा है कितनी? 1 मिनट में। क्या एक राजा के 4 पुत्र थे, एक पुत्र ने राजगादी नहीं ली, भरत ने राजगादी नहीं ली, राम वन को चले गए, रावण सीता हर के ले गए, राम रावण लड़ाई हुई और रावण का वध करके राम अयोध्या वापस आए और वापस आकर के राम राज्य किया। बस छोटी सी कथा है, कहने वाले कह भी सकते हैं, लेकिन ये एक राजा के 4 पुत्रों की कथा नहीं है भैया। ये कथा तो हमारी और तुम्हारी है। क्या हमारे और तुम्हारे जीवन के अंदर चल क्या रहा है? यह कथा तो हम सबकी है। अब यह हमें विचार करना है कि हमें क्या बनना है। क्या इस कथा के अंदर देखिए, पति पत्नी का प्रेम, सीता जी के ऊपर हमेशा कष्ट रहे लेकिन वो पति विमुख नहीं हुई। कितने कितने कष्ट पड़े। इतने कष्ट तो आज के युग में किसी के ऊपर पड़ जाए तो वो कब से मर अपना राम नाम सत्य कर ले। इतने इतने कष्ट मेरे प्रभु श्री राम और मां जानकी पर पड़े थे। यह कोई कथा कोई 4 पुत्रों की नहीं है, हमारी है। अब ये हमको विचार करना है कि हम इसमें से क्या बन सकते हैं। हम हैं कौन? लक्ष्मण और कुंभकर्ण भाई भाई देख लो। हम लक्ष्मण है कि कुंभकर्ण हैं? हम राम हैं कि रावण है? ये हमारे ऊपर विचार करने जैसा है। इसमें भाई भाई का प्रेम बताया गया है, इसमें पति पत्नी का प्रेम बताया गया है, इसमें स्वामी सेवक का प्रेम बताया गया है। यह कथा कोई और नहीं, यह हमारे जीवन की कथा है। हमें किस प्रकार जीना चाहिए। पिता पुत्र का प्रेम देखो, भाई भाई का प्रेम देखो, पति पत्नी का प्रेम देखो, माता और पुत्र का प्रेम देखो। यह तो हमें हमारा जीवन जीना सिखाती है। इसके ऊपर एक संत कहते हैं कि एक स्टेशन के ऊपर एक बेंच पर एक वडील बुजुर्ग दंपत एक राम कथा लेकर के रामायण बांच रहे थे। और रामायण बांचते बांचते देखा तो वहां पे एक नवयुवान जोड़ा दंपत्ति आया और उस नवयुवान ने उस दादा से पूछा कि दादा आप क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? तब उस बुजुर्ग ने कहा कि भैया मैं राम कथा पढ़ रहा हूं, रामायण वाच रहा हूं। तो उस युवान ने कहा कि दादा 400 वर्ष पुरानी कथा आप आज भी लेकर के बैठे हो। अरे अब तो नया जमाना चल रहा है, नए जमाने के हिसाब से चलो। तब उस बुजुर्ग ने कहा कि भैया यह कथा मुझे प्रिय है,
मेरे अंतरात्मा को शांति देती है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, मुझे इसमें के अंदर विश्वास है। अब युग कौन सा चल रहा है, कितना आगे चल रहा है, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इसके अंदर विश्वास है, मैं इसलिए इसको पढ़ रहा हूं। तो योवान बोला कि दादा, इस कथा के अंदर है क्या जो आप 400 बरस से अभी भी पकड़ के बैठे हो? इसमें से आपको मिलता क्या है? तो खाली एक शब्द में उन बुजुर्ग ने समझा दिया कि मुझे मेरे हृदय की शांति मिलती है। बस इतनी बातें चल रही थी कि तभी ट्रेन आ गई। छोटा सा स्टेशन था और उस स्टेशन के ऊपर गाड़ी खाली 2 ही मिनट रुकती थी, क्योंकि छोटा स्टेशन था। थोड़ी पब्लिक थी तो दौड़ करके सब दोनों चढ़ गए। वो युवान भी चढ़ गया और बुजुर्ग दादा भी चढ़ गए। और दादा चढ़ करके जा करके बैठ कर बेंच के वो अंदर कुर्सी पर अपनी रामायण खोल के फिर से बैठ गए, फिर पढ़ने लगे। गाड़ी चलने लगी। अब गाड़ी चलने लगी तो इतने में ही वह युवान जो तर्क कर रहा था जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कोई गाड़ी को रोको, कोई गाड़ी को रोको, कोई गाड़ी को रोको। बस चिल्लाते चिल्लाते उसने गाड़ी की जंजीर खींची और जंजीर को खींच करके गाड़ी को रोका। तो उस दादा ने पूछा कि भाई ऐसा क्या हुआ, तूने गाड़ी को क्यों रोका है? गाड़ी को चलने देना भाई। तब उस युवान ने बोला कि दादा, आपके बातें करने के चक्कर में मेरी पत्नी स्टेशन पर ही छूट गई। आपके साथ जो बातें कर रहा था इतने में गाड़ी आ गई और हम दौड़ करके चढ़ गए, पर मेरी पत्नी स्टेशन पर ही रह गई, इसलिए मैंने गाड़ी को रोका है। तब उस बुजुर्ग ने उस भाई युवान को बताया कि अगर आपने रामायण एक भी बार पढ़ी होती तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। जो तुमने एक बार रामायण पढ़ी होती तो आज आपकी पत्नी स्टेशन पर खड़ी नहीं होती। तब उस युवान ने कहा, दादा ये बात भी आपकी रामायण में लिखा है? तो उस बुजुर्ग ने बड़े ही प्रेम से कहा कि हाँ भाई, ये बात भी रामायण के अंदर लिखी हुई है कि प्रिय चढ़ाई चढ़ऊ रघुराई, कि जब गंगा जी पार करनी थी उस समय नाव में पहले सीता माता को चढ़ाया, बाद में रघुराई चढ़े। कि पहले माता जी को चढ़ा दिया, उसके बाद में स्वयं प्रभु श्री राम उसमें चढ़े। अगर तूने एक बार भी यह रामायण वाची होती और बाँच करके या फिर सुन करके जीवन में उतारी होती तो पहले तू नहीं चढ़ता, पहले तू अपनी पत्नी को ट्रेन में चढ़ाता, उसके बाद में तू स्वयं चढ़ता। इसलिए कहता हूं कि यह राम कथा हमारे जीवन के ऊपर है, हमें सिखाती है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। हमारे जीवन में एक एक शब्द उपयोगी है, बस जरूरत है तो हमें सीखने की जरूरत है, हमें इसे पढ़ने की जरूरत है, हमें इसे सुनने की जरूरत है।
नहीं तो ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ में निकल जाएगा। के बार एक राम कहत जन जेहू, होत परम तारन नर एहू। के राम का नाम एक बार जो जीवन में आ जाए तो परम आनंद की प्राप्ति होती है। हमें सारे पाप ताप संताप दुखों से निवारण मिल जाता है। कि एक बार राम का नाम लेके तो देखो कितना आनंद आता है। हाँ, पर हृदय से लेकर के देश, अपने हृदय से जब तक नहीं विचारेंगे, हृदय के अंदर राम को नहीं बिठाएंगे, तब तक सब बेकार है। इसीलिए राम जी की कथा की जाती है। और नहीं तो भगत तो बहुत से हो गए। राम कथा में एक से एक पात्र ऐसे हैं कि जिनके जीवन दर्शन से ही, जीवन दर्शन सुनने से ही हमारा कल्याण हो सकता है। एक तो शूर्पणखा थी जिसने राम रावण युद्ध करा दिया। एक मां सबरी थी जिसने भक्ति के वशीभूत भगवान श्री राम को कर लिया। हमें विचार करना है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या बनना है, ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। क्योंकि राम कथा का महत्व तो अथाह है। उसकी महिमा गाने जाएं तो महिमा गाते गाते युगों व्यतीत तो हो जाएंगे, लेकिन महिमा राम जी की पूरी कभी नहीं होगी। संतों ने कहा है कि राम कथा के अंदर तुलसीदास जी ने खाली शुरुआत में 7 ही श्लोक क्यों लिए? तो अमुक अमुक का मंतव्य ऐसा है कि हमारे अठवाड़िया के दिन 7 होते हैं। इस कथा को हम कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। 7 दिनों में से सारे दिन शुभ हैं, उसमें कोई मुहूर्त नहीं देखना पड़ता। कभी भी हम राम कथा का श्रवण कर सकते हैं, कभी भी हम राम कथा का प्रारंभ कर सकते हैं। तथा कुछ मुनि लोग ये कहते हैं कि इस सृष्टि में 7 खंड हैं, इसलिए तुलसीदास जी ने 7 श्लोक लिए हैं। 7 श्लोकों से ही इसकी शुरुआत इसलिए की है कि इस संसार में, इस सृष्टि धरा के ऊपर 7 खंड हैं। कुछ कहते हैं कि 7 श्लोक ये 7 कांड हैं। 7 कांडों के हिसाब से ही तुलसी जी ने इसका शुभारंभ किया। क्योंकि रामकथा रामचरितमानस के अंदर देख लीजिए आप, 7 कांड है, 7 खंड हैं और 7 दिन हैं। क्योंकि इसकी शुरुआत करने के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती। यह एक चलता फिरता तीर्थ गंगा जी है, समझ लीजिए। रामचरितमानस जो घर घर में विराजमान है, एक मानसरोवर कैलाश के ऊपर है। वहां चलने जाने के लिए हर प्रकार का परिश्रम करना पड़ता है। शरीर भी स्वस्थ चाहिए और जेब भी स्वस्थ चाहिए, तो मान सरोवर के अंदर जाके स्नान कर सकते हैं। वहां जाने से पहुंच करके ही आप पाप को धो सकते हो। लेकिन एक ये है राम कथा है, तुलसीदास जी की लिखी हुई,
राम मानस सरोवर है। इस सरोवर के अंदर आकर के आप जो स्नान करोगे, श्रवण स्नान करोगे, तो आपके भी पाप ताप संताप सब धुल जाएंगे। वहाँ जाओगे तो शरीर का मैल तक धुल जाएगा, और यहाँ जाओगे तो अंदर का मैल निकल जाएगा। आपकी अंतरात्मा शुद्ध हो जाएगी, और अंतरात्मा जिस दिन शुद्ध हो गई, उस दिन से आप हर किसी के अंदर प्रभु श्री राम को ही देखोगे। ये पहला पगथिया है, पहली सीढ़ी है। कैसिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो पूरा संसार सिया राम में हो जाएगा। हर किसी के अंदर आप प्रभु श्री राम को देखोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। पहली सीढ़ी चढ़ना और आनंद जीवन के अंदर आना चालू हो जाएगा। इसलिए जहां भी कथा हो रही हो, एक बार जाकर के नतमस्तक होकर के प्रेम से राम कथा का श्रवण करना चाहिए, ताकि आपके अंतः मन के कलेश दूर हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए। इसलिए राम कथा आपको जरूर सुननी चाहिए।